अकाउंटेबिलिटी एलिमेंट्स। बायोसेफ्टी ऑफिसर पर बायोसेफ्टी से रिलेटेड कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, उनको हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। First one is how we can define the material when we are using different types of materials in the organization. So it is difficult to define the material. It is better to describe, first give the proper name of the agent or the strain, and then there must be description related to the hazardous agent or the pathogenic strains that we going to use in the lab. इसके अलावा आपने अगर किसी infectious agent की quantity present करनी है तो it should be represented in the form of ml or microliters. It should not be the number of microorganisms. इसके अलावा material control में हम procedural control रखते हैं. Then there should be physical measures as well as administrative controls. Now let's look at the administrative controls regarding hazardous agents. बायोसेफ्टी ऑफिसर लैब वर्कर के एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हैं कि उन्होंने इन्वेंट्री को चेक करना है ताकि सेमी एनुअली इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन हो सके। इसके अलावा लैब वर्कर ने जैसे ही इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन की वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा फॉर द बायोसेफ्टी ऑफिसर। इसके अलावा जब इन्वेंट्री में कोई न्यू केमिकल एंटर हो, आपने केमिकल का नाम और डेट और टाइम मेंशन करनी है ताकि हम इन्वेंट्री को अपडेट भी कर सकें। इट कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली और इट कैन बी डन मैनुअली। नाउ नंबर ऑफ एजेंट्स that are entered into the environment, they required approved protocol. उन एजेंट्स को रिसीव करने से पहले आपने अप्रूव्ड प्रोटोकॉल को भी देखना है और फिर रिपोर्ट तैयार करनी है। Now hazardous agents which are not currently used in the lab, you can send them to the other lab ताकि दूसरी लैब में उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन एक लैब से दूसरी लैब में शिफ्ट करने के लिए भी लैब सुपरवाइजर से परमिशन लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ hazardous agents या केमिकल्स या कॉम्प्रेस्ड गैसेस प्रॉपर स्टोर में स्टोर होने चाहिए ताकि उन्हें बिल्डिंग के बाकी एरिया से अलहदा रखा जा सके। Now let's talk about the accountability that person who work with pathogens and toxins, there should be one-to-one correspondence between the material and people. इसके अलावा वर्कर्स पूरा रिकॉर्ड मैनुअली तैयार करें और इलेक्ट्रॉनिकली के केमिकल्स एजेंट्स लैब में कब आए। इसके अलावा अगर किसी केमिकल की एक्सपायरी डेट हो गई है, इट शुड बी मेंशन्ड बाय द वर्कर who is assigned for the responsibility of the inventory. इसके अलावा स्टोर का ऑडिट हर साल होना चाहिए ताकि हम चीज़ों के बारे में पता चला सकें कि कौन सी चीज़ कब एंटर हुई, क्या उसका लैब में इस्तेमाल हो रहा है या वो एजेंट एक्सपायर हो गया है।